हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ नई चीज़ को। नई चीज़ इन द सेंस, हम लोग दोस्तों फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज ग्रामर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिनमें हमने हर एक दिन एक नया चैप्टर किया। चाहे फिर मैं पैसेज की बात करूं, फिर चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो। ऐसे ही आज हम एक नई एक्सरसाइज को लेकर आए हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में एग्जाम्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे फिर वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीयूईटी हो या फिर कोई भी डिफेंस एग्जाम हो। दोस्तों इन सबको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश में एरर्स जो है ना, स्पॉटिंग एरर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट भाग निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक लेकिन रोल प्ले करता है। उसके लिए उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो आज मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ पे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये चाहूंगा आपसे कि मस्ती के साथ एक कॉपी एक पेन ले लें और साथ ही साथ हर एक डाउट को, हर एक क्वेश्चन को मुझसे पूछते जाएंगे। यदि कोई कमेंट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अदरवाइज आपको जो चीज़ क्लियर होती है, जो आपके लिए न्यू है, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करता हूं आप सभी के लिए स्पॉटिंग एरर्स। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्या? स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, और इस स्पॉटिंग एरर्स में आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यहां से। इस चैप्टर का नाम आप मुझे बताएंगे कि क्या चैप्टर था आज का, ठीक है, या फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों स्पॉटिंग एरर्स। आपको क्या लगता है कि नंबर 1 में क्या एरर होना चाहिए? रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड लेट मी नो। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और मुझे बताएं क्या एरर होगा। राइटर ने कहा, इस सेंटेंस में दोस्तों, ही रैन सो फास्टली, वो बहुत तेज भागा और इतना तेज भागा कि ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे केवल 2 मिनट में पहुंच गया। मतलब राइटर ने कहा कि वो इतना तेज भागा कि वो जहां पहुंचना था उसको, वो वहां भैया केवल 2 मिनट में पहुंच गया, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। सो अब इसको आप देखें ध्यान से, ही रैन, यहां पे सब्जेक्ट है ही। ग्रामर की हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को देखिएगा, रैन वर्ब है, आप सभी जानते हैं। रन की सेकेंड फॉर्म रैन, रन, रैन, रन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो ही रैन, वो भागा, सो फास्टली, इतना तेज, दैट के ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, कि वो डेस्टिनेशन में 2 मिनट में पहुंच गया। अब देखने वाली बात ये है, ये फास्ट जो वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, क्योंकि एडवर्ब जो क्वालिफाई करते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है बच्चों? एडवर्ब। ठीक है, जब वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है तो हम एडवर्ब बनाते कैसे हैं? जैसे एक फास्ट वर्ड है, मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो एलवाई लगा के बन जाते हैं, जो हम सभी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एलवाई लगा के बनते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ऑलरेडी एडवर्ब होते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। फास्ट का एडवर्ब दोस्तों फास्ट ही होता है। फास्ट एक एडजेक्टिव भी है, जैसे मैं कहूं ही इज फास्ट, तो ही इज फास्ट में फास्ट एक एडजेक्टिव है, लेकिन ही इज रनिंग फास्ट, इसमें ये एडवर्ब है। तो सेंटेंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। लेकिन फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होगा, इसीलिए एरर हो गया आपका यहां पे, एलवाई नहीं होना चाहिए, ए में एरर हो गया, फास्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो सेकंड आ जाओ। रीड द सेंटेंस एंड देन लेट मी नो व्हाट शुड बी द राइट एरर। The imported articles which you sell are enough costly to allow the pocket of an ordinary man to buy them. What should be the right answer of this question? इसको एक बार ध्यान से पढ़ें और बताएं मुझे क्या सही आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। The imported articles, imported adjective है, which you sell, जो तुम बेचते हो, आर इनफ कॉस्टली, वो काफी कॉस्टली है, टू अलाउ द पॉकेट, पॉकेट को अलाउ करने के लिए, ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण इंसान की, टू बाय देम, कि वो इंसान जो साधारण इंसान है वो उन चीजों को खरीद पाए।
दिस इज व्हाट द राइटर हैज टोल्ड। अब देखना यह है कि द इंपोर्टेड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नाउन है, जब भी इंपोर्टेड एडजेक्टिव हुआ, जो इंपोर्टेड आर्टिकल्स हैं विच यू सेल, जो तुम बेचते हो, आर इनफ कॉस्टली। इनफ जब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो उसके बाद में आता है, ना कि उसके पहले। जी हां, तो आप लोग ये रूल ध्यान रखेंगे, एडवर्ब के बाद में इनफ आता है, ना कि एडवर्ब से पहले। तो सेंटेंस हो जाएगा कॉस्टली इनफ। इनफ को आप यहां से यहां पहुंचा देंगे, ये आपका एरर हो गया। ठीक है, इनफ जो है दोस्तों वो दो काम करता है, इनफ एडजेक्टिव भी होता है और इनफ एडवर्ब भी होता है। यहां पे इनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? कॉस्टली को। एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब ही होगा, और जब एडवर्ब काम करेगा तो ये एडवर्ब इनफ जो है एडवर्ब के बाद आएगा। ठीक है, चलो नंबर थर्ड, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और बताएं। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द हेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। बहुत ही सिंपल है, दो चीज समझनी पड़ेंगी आपको। एक वर्ड होता है फेयरली, एक होता है रादर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब सेम होता है, किसी भी चीज को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन फेयरली जो होता है दोस्तों ये एक पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव चीजों के लिए। रादर जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, जो कि नेगेटिव वर्ड्स के लिए आएगा। तो यहां पे आपको देखना ये है, वर्ड क्या है? अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? बेईमानी नेगेटिव है, तो इसीलिए नेगेटिव के संग हम फेयरली का यूज कभी नहीं कर सकते, यहां पे यूज हो जाएगा रादर। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड, वो अमाउंट जो कंपनी ने पे किया है टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द हेड वर्कर्स, जो हेड वर्कर्स हैं उनके डिपेंडेंट्स को, वॉज रादर अनजस्टिफाइड, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बिल्कुल के सेंस में और नेगेटिव सेंस में हम रादर का यूज करेंगे। ठीक, नंबर 4, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबर 4 में कहा राइटर ने, आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। राइटर ने कहा आई रिफ्यूज, मैंने मना कर दिया उसका साथ देने को, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। तो दोस्तों एक वर्ड होता है टायर्ड, टायर्ड के साथ आप हमेशा याद रखिए हम सो का यूज कभी नहीं करते। टायर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके संग हमेशा वेरी यूज होता है। जी हाँ, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि निश्चित वर्ड्स के संग आते हैं। तो टायर्ड रहा, कंटेंडेड रहा, ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिनके संग हमेशा वेरी आता है, ना कि सो। तो यहां पे वेरी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5, व्हाट शुड बी द वेरी राइट आंसर ऑफ नंबर 5? I hardly never see him because in my opinion he is not a man to be admired. I hardly never see him. मैंने मुश्किल से उसे कभी नहीं देखा। अरे भैया, या तो तुमने उसे मुश्किल से देखा होगा या फिर तुमने उसे कभी देखा ही नहीं होगा। ये क्या है कि मुश्किल से कभी नहीं देखा, इसका मतलब ये हो गया कि हार्डली जो है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, और नेवर जो है वो भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। दो नेगेटिव वर्ड एक ही सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? दो नेगेटिव एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो जब हार्डली का यूज कर रहे हैं आप, तो आप एवर को यूज करिए, नेवर को नहीं। तो नेवर में से एन हटा दीजिए, वो एवर बन गया। आई हार्डली एवर सी हिम, मैं मुश्किल से उससे कभी देखता हूं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि मेरी ओपिनियन में ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड, वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। टू बी एडमायर्ड, टू बी के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे हार्डली के संग नेवर का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? एवर। क्लियर? नंबर 6, कम ऑन दोस्तों, what should be the right answer of number 6? We could not see the places clear as the train was moving very fast. हम स्थानों को, प्लेसेस को बहुत साफ साफ नहीं देख पाए। और क्यों नहीं देख पाए? जैसा कि ट्रेन जो थी वो बहुत ही तेज मूव कर रही थी। We could not see, मोडाल है could, आप सभी को मालूम होना चाहिए। हम में से कुछ लोग इसको मॉडल बोलते हैं, कुछ मोडाल बोलते हैं। ठीक है, तो वी कुड नॉट सी और मोडाल जो होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसीलिए
कुड के संग हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी लगा रखी है। वी कुड नॉट सी, हम नहीं देख सके, द प्लेसेस, स्थानों को, क्लियर। अब यहां पे ये जो वर्ड आया है क्लियर, ये किसके लिए आया है? ये आया है सी के लिए। सी क्या है? सी वर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है, और इसीलिए हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे क्लियरली। हमने क्लियरली का यूज क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओनली वन, क्योंकि जब कोई वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, सी क्या है? सी एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो यहां राइटर ने क्लियर लिख दिया था। और क्लियर एक एडजेक्टिव होता है, जो कि गलत हो गया, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब बनाना है, और क्लियर का एडवर्ब हो जाएगा क्लियरली। ये आपका एरर हो गया। ठीक। नंबर 7, सेनेस ने कहा ही इज इनफ काइंड, वो पर्याप्त दयालु है, टू हेल्प एवरीबडी, सभी की हेल्प करने के लिए, इन नीड, जरूरत में। राइटर कहना चाह रहा है ही इज इनफ काइंड, वो पर्याप्त दयालु है। मतलब एक होता है ना कि यार वो काफी दयालु है, सभी की हेल्प करता है वो, तो ही इज इनफ काइंड। राइटर ने कहा ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी। काइंड क्या है भाई? काइंड एक एडजेक्टिव होता है। काइंड क्या है? काइंड एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एडवर्ब। तो मैंने आपको अभी 2 एरर पहले बताया था कि इनफ एक एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एडजेक्टिव के संग आया है तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और जब इनफ एक एडवर्ब का काम करता है तो ये जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में रखा जाता है। जी हाँ, एग्जैक्टली सही समझ गए आप। तो ही इज काइंड इनफ होना चाहिए, ना कि इनफ काइंड। इनफ यदि एडवर्ब का काम करता है तो वो जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है उस वर्ड के बाद में आता है। तो इनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? काइंड को, तो काइंड के बाद आएगा। तो सेंटेंस क्या हो गया? ही इज काइंड इनफ टू हेल्प एवरीबॉडी। ठीक है। नंबर 8, कम ऑन, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ नंबर 8? Read the sentence and let me know. They were exceptional good orators. वो exceptional तौर पे अच्छे orators थे। थे क्यों? क्योंकि were लगा है। So all of us, इसीलिए हम सभी listen to them, उन सबको सुना हमने very attentively, बहुत ही ध्यान से। इसीलिए हम सब ने उनको बहुत ही ध्यान से सुना। तो राइटर ने कहा they were exceptional good orators। अब यहां पे देखने वाली बात यह है दोस्तों, good जो है वो orators के लिए आया है। orators noun है, good adjective हो गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो एक्सेप्शनल जो है वो एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि गुड के लिए आया है, और एक्सेप्शनल को हमें एडवर्ब बनाना है तो एक्सेप्शनली लिखना पड़ेगा। सो दे वर एक्सेप्शनली गुड ऑडिटर्स, सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली, एंड दैट्स सिंपल। क्लियर होगा? हमने एक्सेप्शनल को एडवर्ब क्यों बनाया? क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और यहां पे गुड एडजेक्टिव है, तो इसीलिए एक्सेप्शनली हो गया। Number 9. Come on, buddies. What should be the right answer in number 9? He asked me to completely forget her. उसने मुझसे कहा कि मैं उसे पूरी तरह भूल जाऊं। He asked me. उसने मुझसे कहा to completely forget her. उसे पूरी तरह भूलने को, but लेकिन only I know how easy it is to say. लेकिन केवल ये मैं जानता हूं कि कितना आसान है कहना। उसने मुझसे ये कहा कि भाई उसे पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन ये मुझसे पूछो कि यार ये कितना सरल है ना कि तुमने ये कह दिया। समझ रहे होंगे सभी, दिल टूटे यहाँ पे, जितने की भी अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुए वो आसानी से समझ सकते हैं इस सेंटेंस को। तो ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर। अब यहाँ पे देखना ये है, आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। टू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, हम सभी जानते हैं। तो टू के संग फॉरगेट लगा है, ये बात सही है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि टू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लेता है तो टू और उसकी वर्ब के बीच में कोई वर्ड नहीं आता। जो भी वर्ड आएगा वो या तो पहले आएगा या बाद में आएगा। जैसे कि ये टू आ रहा है फॉरगेट के लिए, तो ये कंप्लीटली बीच में क्यों आ गया? कंप्लीटली एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद आएगा। तो सेंटेंस होना चाहिए ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली। इस एडवर्ब को उठा के हर के बाद रखेंगे, क्योंकि टू प्लस उसकी वर्ब के बीच में कुछ भी नहीं आता। तो सेंटेंस हो गया he asked me to forget her completely। ठीक है, बट लेकिन only I know how easy it is to say, and that's it। चलो नंबर 10, वो must be the right answer।
क्या आंसर होगा इसका? बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी, काफी संतुष्ट होने पर, सिंसियरिटी से, ऑफ द मेंबर्स की, ऑफ द स्टाफ, और वो मेंबर्स कौन? जो स्टाफ के हैं। सीएम ने कहा कि भैया स्टेट को जरूरत है सिंसियर मैन लाइक दैम, उन्हीं की तरह बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में सिंसियर रहते हैं। तो राइटर ने कहा बीइंग मच कंटेंटेड। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने संग केवल वेरी लेते हैं, जिनमें से एक वर्ड अभी आया था टायर्ड, और मैंने आपसे कहा था दूसरा कंटेंटेड। ठीक है, इनके साथ आप हमेशा बच्चों केवल वेरी का यूज करते हो, ना कि मच और मोर का। तो सेंटेंस होना चाहिए बीइंग मच कंटेंटेड के प्लेस पे बीइंग वेरी कंटेंटेड। मच का यूज आप नहीं करेंगे। वैसे तो मच जो आता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के संग आता है, ये बात सही है, लेकिन इन दो वर्डों के संग वेरी आता है, इस रूल को याद रखिए। तो बीइंग वेरी कंटेंटेड शुड बी द राइट आंसर। नंबर 11, Kunal's father advised him not to ride the motorcycle lately at night. इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको जो समझना है वो समझना है द डिफरेंस बिटवीन लेटली एंड लेट। ये दोनों ही वर्ड होते हैं, लेटली भी एक वर्ड होता है और बच्चों लेट भी एक वर्ड होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि लेट का मतलब होता है टाइम में देरी, देरी के सेंस को दिखाता है लेट, लेकिन लेटली का मतलब होता है दोस्तों रिसेंटली। तो लेटली का कोई भी मतलब आप लोग देरी से मत ले लीजिएगा कि लेटली का मतलब देरी से होता है, जी नहीं, लेटली का मतलब देरी से नहीं होता। लेटली का मतलब किससे होता है? रिसेंटली से। तो इसीलिए राइटर ने क्या कहा? इसीलिए राइटर ने कह दिया कुणाल्स फादर, कुणाल के पिता ने एडवाइस दी उसे नॉट टू राइड, कि तुम राइड मत करो, तुम मत चलाओ मोटरसाइकिल को देर रात्रि में। तो देर रात्रि की लेट एट नाइट हो सकती है, ना कि लेटली एट नाइट होगी। तो इसीलिए आप उसे लेट एट नाइट लिखें, ना कि लेटली एट नाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर 12। सेंटेंस ने क्या कहा इसमें? इसमें कहा दो हिज एक्शंस वर सीवियर क्रिटिसाइज्ड, हालांकि उसके एक्शंस जो थे वो काफी तौर पे आलोचनात्मक थे। ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, लेकिन फिर भी उसने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुआ। फिर से देखेंगे, दो हिज एक्शंस वर सीवियर क्रिटिसाइज्ड, हालांकि उसके जो एक्शंस थे वो काफी आलोचनात्मक थे। यहां पे क्रिटिसाइज जो है दोस्तों ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। जब आप किसी के बारे में बताते हैं तो मतलब उसकी क्वालिटी को दिखा रहे हैं, तो क्रिटिसाइज एक क्वालिटी है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो सीवियर के प्लेस पे सीवियरली होना चाहिए था, राइट? तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं एडवर्ब, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं एडवर्ब के एरर हैं। सो दो हिज एक्शंस, हालांकि उसके एक्शंस जो थे वो काफी वेयर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। हमने सीवियरली क्यों लगाया? क्योंकि हम क्रिटिसाइज को क्वालिफाई करवा रहे हैं। ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, लेकिन फिर भी अब दो के बाद यदि कॉमा आता है तो इस कॉमा का मतलब अपने आप में होता है फिर भी, याद रखें, ठीक है? फिर भी उसने अपना टेम्पर लूज नहीं किया। नंबर 13, दिस रूम इज वेरी ब्यूटिफुल बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। इस रूल में भी एक बात समझने की है। दो वर्ड होते हैं, एक जो आपने बचपन से सुना है टू मच, और एक जो आप में से कुछ ने शायद नहीं सुना होगा, मच टू। जी हां, ये भी एक वर्ड होता है मच टू। दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई? दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। टू मच जो है, दोनों का मतलब वही होता है काफी, बहुत ज्यादा, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जब आप टू मच का यूज करते हैं तो टू मच आता है दोस्तों नाउन के साथ, ये याद रखेंगे, और मच टू जो आता है, मच टू आता है एडजेक्टिव के साथ। हमें ये सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में गलत है ये सेंटेंस। जी हां, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको यहां पे बता दिया कि टू मच का यूज आप करते हैं नाउन के साथ और मच टू का यूज करते हैं एडजेक्टिव के साथ। तो सेंटेंस यदि आप देखें, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, ये रूम काफी सुंदर है, बट टू मच स्मॉल, यहां पे स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव हम सभी जानते हैं, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई आप टू मच से नहीं मच टू से करेंगे। ये आपका सही आंसर हो गया।
तो मच टू मस्ट बी द वेरी राइट आंसर, मच टू स्मॉल। ठीक है, चलो सेकेंड लास्ट 14, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। मुश्किल से मैं अभी घुसा ही था, मैं अंदर आया ही था कि वो उठा और उसने रूम को लेफ्ट कर दिया। मतलब कोई दुश्मनी थी या फिर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे वो लोग शायद। सो राइटर ने कहा नो सूनर वी एंटर्ड। सेंटेंस यदि नो सूनर से स्टार्ट होता है तो आप ध्यान रखिए कि उस सेंटेंस में तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जी हाँ, जैसे हार्डली रहा, नो सूनर रहा, ये वर्ड ऐसे होते हैं यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग इन वर्डों से होती है तो उसके तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सो नो सूनर हैड वी एंटर्ड शुड बी द राइट आंसर। सर आपने हैड ही क्यों लगाया, क्योंकि यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। यदि मैं डिड लगाऊंगा तो एंटर करना पड़ेगा, तो एंटर्ड है इसलिए हैड लगा दिया। नो सूनर हैड वी एंटर्ड, मुश्किल से अभी हम घुसे थे, देन, और नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, ये ध्यान रखें, THAN ना कि THEN। देन ही गॉट अप, फिर वो उठा, एंड लेफ्ट द रूम, और उसने रूम छोड़ दिया। नंबर 15 दोस्तों, एंड द लास्ट फॉर टुडे, कम ऑन। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो आशा इज क्वाइट ऑल राइट, कि आशा बहुत अच्छी है, बट आई कांट टेल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मच अबाउट नेहा, बहुत अधिक नेहा के बारे में। मतलब आशा के बारे में पूछोगे तो ठीक है बता दूंगा, लेकिन नेहा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सो इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो आशा इज क्वाइट ऑल राइट, दोस्तों ये दो वर्ड हैं, एक ऑल राइट होता है और एक क्वाइट राइट होता है। क्वाइट राइट मतलब बिल्कुल बढ़िया, और ऑल राइट मतलब बिल्कुल बढ़िया, लेकिन क्वाइट ऑल राइट कोई वर्ड नहीं होता। आप क्वाइट राइट भी कहना चाह रहे हैं, आप ऑल राइट भी कहना चाह रहे हैं, तो दो तीन वर्ड और जोड़ देते और अच्छा लगता, तो गड़बड़ है। तो इसीलिए हम आपसे या तो क्वाइट हटा दो या ऑल हटा दो, कुछ भी हटा सकते हो, तो हम यहां से क्वाइट को हटा देते हैं। तो राइटर अब क्या सेंटेंस हो गया, अब हो गया इफ यू आस्क मी आशा इज ऑल राइट, तो मुझसे कहो कि आशा बढ़िया है, हाँ तो ठीक है, बट आई कांट टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता नेहा के बारे में। ठीक, तो यहां पे आपका एरर हो गया क्वाइट या ऑल में से। कुछ लोग ऑल को हटाना चाहते हैं तो और हटा सकते हैं, क्वाइट राइट भी हो जाएगा, लेकिन पहले क्वाइट लगा हुआ है इसलिए मैंने क्वाइट हटा दिया। ऑल राइट थोड़ा साउंड ठीक करता है इसलिए। ठीक है, सो ये हो गया दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को यहीं पे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी एरर 15 अच्छे लगे होंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको एरर्स कैसे लगे। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मुझे बताएं कि आपको यदि किसी चीज़ की नीड है इंग्लिश में तो मैं आपके लिए वो भी जरूर लाऊंगा। अभी हम ग्रामर के पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, पैसेज पे ध्यान दे रहे हैं, हर एक चीज़ पे इंडिविजुअल ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो नियर बाय हैं और चल रहे हैं, तो किसी को दिक्कत ना हो कि हम बेसिक्स पढ़ें। तो बेसिक्स जब पढ़ेंगे तो हम बेसिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। दैट्स इट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। नमस्कार।